कुछ शेर पेश करता हूँ। अगर एक आध शेर भी मेरा आपकी समातों में महफूज रह गया तो मैं अपना ये सफ़र कामयाब समझूंगा। बात अपनी याद शुरू करता हूँ कि ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, ऐ खुदा धूप को रंगीन सा आंचल कर दे, दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे। दिल से उठता है धुआं जो उसे बादल कर दे, और नफरतें लूट रही हैं तेरी दुनिया की बहार, सारे संसार को अब इश्क में पागल कर दे। नफरतें लूट रही हैं तेरी दुनिया की बहार, सारे संसार को अब इश्क में पागल कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। चार मिसरा और पेश करता हूं कि जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूं। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूं। और जबान कहती है सारा कसूर उसका था, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जौहर साहब क्या कहने। नवाजिश। जिदों ने तरके ताल्लुक तो कर लिया, लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूं। जबान कहती है सारा कसूर उसका था, जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार मैं भी हूं। जमीर कहता है कुछ जिम्मेदार। एक मतलब एक शेर और पेश करता हूं कि मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा, कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखला, खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। खुदा का नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। बहुत खूबसूरत सा माहौल मुझे आपने दे दिया, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए अब हौसला कर रहा हूँ कि कुछ शेर और पेश कर दूँ। माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर भी आपको ये लगने लगे कि ज्यादती हो रही है मुझे बता दीजिएगा, मैं बैठ जाऊँगा। अर्ज़ किया है कि अगर दुनिया की अज़मत को गवारा कर लिया होता, अगर दुनिया की अज़मत को गवारा कर लिया होता, तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। अगर दुनिया की अज़मत को गवारा कर लिया होता, तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। अगर दुनिया की अज़मत को गवारा कर लिया होता, तो जाने कितने सजदों का खसारा कर लिया होता। और तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। और हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही, हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया हो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हारी बेवफाई में तड़प कर यूं नहीं मरते, अगर मिलने से पहले इस्तिखारा कर लिया होता। और हमारी ठोकरों में आज भी होती शहंशाही, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता, जो हमने एक चटाई पर गुजारा कर लिया होता। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। एक शेर पढ़ता हूँ। मैंने गज़ल ये कोई 8-10 बरस पहले कही थी, और जब पहली बार मैंने ये गज़ल पढ़ी तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब तशरीफ़ फरमा थे, और उन्होंने मुझे ये बताया कि जौहर कानपुरी तूने ये शेर अच्छा कह लिया। मैं उनकी मौजूदगी में फिर ये शेर पेश करना चाहता हूँ, और आपसे दरख्वास्त है कि तवज्जो फरमाए। वो दूसरा शेर मतलब ये है, और उस शेर पर आपकी खुसूसी तवज्जो।
मतलब ये है कि तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है। तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। और ये शेर जिसके लिए मतलब पढ़ा, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर। सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान। बहुत शुक्रिया। तख्त पर है जानमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एहसासे नदामत एक सजदा चश्मे तर, ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। ऐ खुदा तुझको मनाना तो बहुत आसान है। मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, बेटियां भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक 4 मिसरे इनकी तरफ से भी, इनके लिए भी होने चाहिए। तो मैं पढ़ता हूं कि ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बहुत शुक्रिया। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मैंने अपनी ज़िंदगी में 1-2 शेर शायद कह लिए हों, लेकिन एक शेर मुझे अच्छा लगता है, वो भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ, समाअत फरमाइएगा। मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, वाह वाह वाह। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। ऐसा नहीं कि अपना बुरा वक्त कट गया, खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया। अब ये शेर है जिसके लिए मैंने जहमत दी आपको। खुददारी जाग उठी तो दामन सिमट गया, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर, बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर। देखिए, हम लोगों का मामला ये है कि रोज़ मुशायरे पढ़ते हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि कब तक लोग सुनना चाह रहे हैं, कब तक नहीं सुनना चाह रहे हैं। जब तक तालियां खूब बजती हैं समझते हैं खूब अच्छा सुनना चाह रहे हैं, जब तालियां कमज़ोर पड़ जाती हैं तो हम समझ लेते हैं कि आप नहीं सुनना चाह रहे। तो ये फैसला आप करेंगे और मैं समझ लूँगा। तो आपकी तालियों में कुछ कमी आई है, बहरहाल। नहीं, सुनिए। बस्ती के एक बुजुर्ग की मैयत को देखकर मैं अपने बूढ़े बाप से जाकर लिपट गया। एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक तुम कि तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। एक तुम के तुमने बांट दिया खानदान को, एक मैं के खानदान के लोगों में बढ़ गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे कट गया। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। मैं कब मरा हूं, मैं तो अभी तक दुखों में हूं। वो जिस्म था जो रेल की पटरी पे गड़ गया। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। दैरो हरम ही क्या, ये सभी दर उसी के हैं। वो एक नाम सैकड़ों खानों में बढ़ गया। एक शेर और सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा, मुझे अच्छा लगता है। मतलब उसका ये है, उसके बाद वो शेर आता है कि हमें यकीन है, हाँ कहकशा से गुजरा है। हमें यकीन है, हाँ
कहकशां से गुजरा है, जमी का एक बशर आसमां से गुजरा है। हमें यकीन है, हाँ, कहकशां से गुजरा है, जमी का एक बशर आसमां से गुजरा है। और अब जो शेर सुनाने जा रहा हूं वो वाकई कामयाब हुआ हूं मैं कहने में, तो मैं आपको दुआएं चाहूंगा, समाअत फरमाइए। जमी का एक बशर आसमां से गुजरा है, किसी फरिश्ते की तकदीर में कहां दुख सुख। किसी फरिश्ते की तकदीर में कहां दुख सुख। यह आदमी है जो हर इम्तिहान से गुजरा है। बहुत शुक्रिया। किसी फरिश्ते की तकदीर में कहां दुख सुख। बहुत शुक्रिया। किसी फरिश्ते की तकदीर में कहां दुख सुख। ये आदमी है जो हर इम्तिहान से गुजरा है। ये आदमी है जो हर इम्तिहान से गुजरा है। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। है जब तक तू मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। गुलजार साहब सदरत फरमा रहे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे हैं, मैं शेर पढ़ना चाहता हूं, समाअत फरमाइएगा। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं, हिंदुस्तान से आया हूं। शेर पढ़ता हूं। किसी का प्यार मां के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती मां गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी जगह ले लूं। मैं हाजिर करता हूं। आपका हुक्म है, मैं पेश करता हूं। फूल फूल खुशबू चांद जुगनू कहकशां भी साथ है। फूल खुशबू चांद जुगनू कहकशां भी साथ है। ये जमी भी साथ है, वो आसमां भी साथ है। और इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है। इसलिए जन्नत के जैसा लग रहा है मेरा घर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी मां भी साथ है। जब आपने ये शेर पढ़वा दिया तो एक शेर और भी सुनाता हूँ आपको, वो भी सुन लिए। आपका सुना हुआ ज़रूर होगा, लेकिन पढ़ता हूँ इस मौके पर। मेरे बच्चों के अलावा मेरी माँ भी साथ है। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमज़र्फ इंसानों को ये मगरूर करती है। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कमज़र्फ इंसानों को ये मगरूर करती है। शेर सुनिए कि सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली। सभी खुश हैं कि मैं परदेश लाऊं खुशहाली, मगर एक मां है जो ये शर्त नामंजूर करती। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक मां है जो ये शर्त नामंजूर करती है। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया। तेरा फरेब होंठों पे लाया नहीं गया। मेयार दोस्ती का गिराया नहीं गया। तेरा फरेब होंठों पे लाया नहीं गया। ए मेरी आंखों, तुम भी दगा दे गई मुझे।
ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। मैं यार दोस्ती का गिराया नहीं गया, तेरा फरेब होठों पे लाया नहीं गया। ए मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। और सर सैयद अहमद साहब की तस्वीर को या इनको जहन में रखिए और मेरा ये शेर समाप्त फरमाइएगा। ऐ मेरी आंखों तुम भी दगा दे गई मुझे, एक गम था वो भी तुमसे छुपाया नहीं गया। रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद, रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। रखता है बादे मर्ग यहां कौन किसको याद, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया, कुछ बात थी जो उनको भुलाया नहीं गया। और नुकसान कारे इश्क में इस वास्ते हुआ, नुकसान कारे इश्क में इस वास्ते हुआ, दिल की सुनी दिमाग लगाया नहीं गया। नुकसान कारे इश्क में इस वास्ते हुआ, दिल की सुनी दिमाग लगाया। आखिर में एक नज्म पढ़ता हूँ 2-4 मिनट की और उसके बाद इजाज़त। समात फरमाइएगा। इस नज्म का उन्वान है, वो आपने जो फरमाइश की थी इधर से, देखिए इस्लाम और आतंकवाद शायद बहुत से लोगों की सुनी भी हो, नहीं सुनी है, नहीं सुना है, राइट। नई नज्म बहुत है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है, मुझे सुनने वाले चाहिए बस। इस नज्म को सुनिए। इस नज्म का उन्वान है अमीरी का नशा। जी भाई, मोहब्बत आप लोगों की तरफ से हौसला मिल रहा है इसलिए सुना रहा हूं, सुनिए। इस नज्म का उन्वान है अमीरी का नशा। नज्म याद शुरू होती है कि हमें है याद अब तक वो लड़कपन का जमाना था, हमें है याद अब तक वो लड़कपन का जमाना था, हमारे भाई और बहनों के बचपन का जमाना था। बहुत छोटा सा एक कमरा था जिसकी छत टपकती थी, बड़ी मुश्किल से बरसातों की हर एक रात कटती थी। सुलाती थी कभी बहनों को माँ आंचल की चिलमन में, कभी अब्बू छुपा लेते थे हमको अपने दामन में, कभी यूं भी हुआ बांधे सभी ने पेट पर पत्थर, कभी सबने गुजारा कर लिया 2-4 लुकमों पर, मगर सबको मोहब्बत के असर ने बांध रखा था। हमें मिट्टी के उस छोटे से घर ने बांध रखा था, सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल कर रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे, सभी एक दूसरे की चाहतों में घुल कर रहते थे। गरीबी थी मगर हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे। अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, अमीरी आई खुशहाली ने सब चेहरे बदल डाले, फकत चेहरे नहीं दिल ज़हन और जज्बे बदल डाले। मकान सबने बनाए और सब यूं घर में जा बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे, मकानों की चमक में खून के रिश्ते भुला बैठे। पड़ोसी गैर है ये सोचकर मसरूर रहते हैं, बहुत खुश हैं कि अपने भाइयों से दूर रहते हैं। गुरूर और तमकनत की झील में उतरे हुए हैं हम, अमीरी के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं हम कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं। अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते, कि झूठी शान के शोलों में सब रिश्ते जलाते हैं। अगर है भाई मुफलिस तो उसे नौकर बताते हैं। हमारे दीदे पूर्णम ने वो मंजर भी देखा है, हमारे दीदे पूर्णम ने वो मंजर भी देखा है, जवां होते हुए बेटों का दिल पत्थर भी देखा है। जवां होते ही अपनी एक अलग दुनिया बना डाली, सभी बेटों ने अपनी अपनी जन्नत खुद सजा डाली। नुमाया जिनमें जन्नत है भुलाकर ऐसे कदमों को, नए घर की तरफ लेकर चले सब अपने बच्चों को। मगर जब बूढ़ी अम्मी और अब्बू का सवाल आया, किसी ने बाप को रखा, किसी ने माँ को अपनाया, किसी ने भी न सोचा बाप माँ को साथ रखा जाए, इन्हें इस उम्र की दहलीज पे तन्हा न छोड़ा जाए। बहुत पुरदर्द पुरगम था समा माँ बाप की खातिर, बहुत ही सख्त था वो इम्तिहान माँ बाप की खातिर, बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको, बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा उनको। बहुत मुश्किल था ये, लेकिन अलग रहना पड़ा उनको,
बुढ़ापे में बिछड़ने का भी गम सहना पड़ा उनको। ये मंजर देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं, ये मंजर देखकर आंखें हमारी डबडबाई हैं। वो लिखना चाहते हैं जहन में बातें जो आई हैं, जो अब दिल कह रहा है हम उसे तहरीर करते हैं। कलम को तेज करते हैं, ज़बां को तीर करते हैं। वो बेटे कसरते दौलत से जिनके जिस्म ऐंठे हैं, जो अपना फर्ज अपनी जिम्मेदारी भूल बैठे हैं, सभी उन बेहिस्सों का कल बुरा अंजाम होना है। उन्हें तो जिंदगी में एक दिन नाकाम होना है। जो फितरत उनकी है औलाद में भी पाई जाएगी। कहानी जुल्म की एक बार फिर दोहराई जाएगी। हयात से उस घड़ी वो लोग अपना सर झुका लेंगे कि जब उनके जवां बेटे उन्हें घर से निकालेंगे।